नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जेसन निवाई में। सर दोस्तों, आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। तो संधि के जो नियम थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, और संधि में यहाँ पे जो स्वर संधि थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो यहाँ पे जो स्वर संधि का अभ्यास है उसको हम लोग आज लेकर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी एग्जाम्पल लिखे हैं, और यहाँ पे आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए शब्दों में संधि कौन सी है और इन सभी शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों संधि विच्छेद कर लेती हैं, और इसमें जो संधि उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए जो हमारी क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने संधि में जो हमारी संधि थी उसके तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें हमने स्वर संधि के जो नियम थे पिछले क्लास में आपको बताया था। तो स्वर संधि में जो पहली संधि है उसमें दीर्घ संधि आती है। दीर्घ संधि में आपको तीन हमने नियम बताए थे: बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। अगर इन तीनों की मात्रा कहीं पे भी लगी है तो वहां पे संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। इसमें हमने आपको दूसरी संधि बताई थी, गुण संधि बताए थे। तो गुण संधि में आपका ए आएगा, ओ आएगा और अर का अर्थ है कि उड़ते रहा की मात्रा। इसी में तीसरा आपका था वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ है कि बढ़ना। तो यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे मात्रा आय की हो जाएगी, ओ लिखा है तो मात्रा आओ की हो जाएगी। ओके दोस्तों। और यहाँ पे चौथी संधि थी आपकी यड़ संधि। यड़ संधि में आपके तीन आएंगे, ये आएगा, बा आएगा और त्रा आएगा। यानी यहाँ पे इनके मध्य में वहां पे आदक्षर भी होगा। और पांचवी संधि आपकी थी अयादी संधि। तो अयादी संधि के मैंने आपको चार नियम बताए थे: आय, अब और आव। ये सभी यहाँ पे जो चारों नियम है अयादी संधि के, ये सभी आपको अगर याद है तो आपको यहाँ पे करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे शब्द है इसमें कौन कौन सी संधि है और इन सभी का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा वो हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो दोस्तों बिना देर पे जो क्लास है उसको आरंभ करते हैं। दोस्तों पहला आपसे कहा कि यहाँ पे जो शब्द है कुशासन लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुशासन है तो सा में किसकी मात्रा है? तो सा में किसकी मात्रा है? बड़े आ की। और बड़ा हमारा कैसा स्वर है? ये दीर्घ स्वर है। तो दिए गए शब्द में संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने संधि पहचान लिया कि यहाँ पे कुशासन में संधि कौन सी? दीर्घ संधि। अब जहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगी वहीं से हम लोग इसका विच्छेद भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो विच्छेद करने पे आएगा कुश प्लस आसन। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो बनेगा आपका कुश प्लस आसन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सा में किसकी मात्रा? छोटे आ की। आगे भी यहाँ पे बड़ा लिखा है तो छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा। तो यहाँ पे संधि कौन सी हो? दीर्घ संधि होगी। ओके दोस्तों। दूसरा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मायाधीन लिखा है। तो मायाधीन में भी आपका यहाँ पे या देखिए या में किसकी मात्रा है? बड़े आ के। तो जहाँ पे बड़े आ की मात्रा होगी वहां पे संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। तो माया में यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, तो जहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगी वहीं से हमें विच्छेद भी करना है। और विच्छेद करने पे जो शब्द है उनका कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए। ओके दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? माया प्लस अधीन बनेगा। ओके दोस्तों। माया प्लस अधीन। अधीन का अर्थ किसी के अंतर्गत कार्य करना होगा दोस्तों। माया प्लस अधीन। तो यहाँ पे भी हमारी संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। नेक्स्ट आपका लिखा है वार्तालाप। तो वार्तालाप में देखिए ता में भी बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी संधि दीर्घ संधि होगी। तो इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप। यहाँ पे विच्छेद करने पे जो शब्द आएंगे सही शब्द वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पे गलत होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो वार्ता का अर्थ है कि एक तरह से बातें करना, और आलाप का अर्थ है कि विचारों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पे जो शब्द निकल के आएंगे विच्छेद करने पर उसका आपको सही अर्थ भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कपीस लिखा है। यहाँ पे जितने भी हमारे चौथा पांचवा छठे शब्द में जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं तो उसमें बड़े की मात्रा लगी है। तो जहाँ पे बड़े की मात्रा लगी होगी वहां पे भी संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। तो कपीस लिखा है, कपीस यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो दोस्तों कपी होगा। कपी यानी कि पा में छोटी मात्रा होगी कपी, जल्दी बोलते हैं कपी का अर्थ है वानर। और यहाँ पे ईस को दोस्तों बड़े की मात्रा होगी। तो कपियों के भगवान अर्थात यहाँ पे बजरंगबली, ये हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द है कपीस। होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपका रजनीश लिखा है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे भी संधि दीर्घ संधि होगी। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ की मात्रा जहाँ पे होगी वहां पे आपकी दीर्घ संधि। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रजनी प्लस ईस बनेगा। और यहाँ पे जो नियम है वो नियम कौन सा? देखिए नाम में बड़ी की मात्रा, आगे भी बड़ी, तो दोनों मिलाकर बड़ी बनेगा। रजनी का अर्थ है कि रात, ईस का अर्थ है भगवान। रात का भगवान कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची रजनीश होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका मुनिंद्र लिखा है, इसमें भी बड़ी की मात्रा है तो संधि कौन सी? वो दीर्घ संधि। तो जहाँ पे मात्रा लगी है, अब दोस्तों मुनि में नाम में किसकी मात्रा होती है? छोटी की। ओके दोस्तों। और इंद्र में भी यहाँ पे छोटी बनेगा तो छोटी प्लस छोटी बराबर क्या बनाएगा? बड़ी।
और यहाँ पे बड़े की मात्रा लगी मुनेन्द्र। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 7 8 नंबर में यहाँ पे देखिए बड़े ओ की मात्रा लगी है, तो बड़े ओ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे ये संधि हमारी कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। ओके दोस्तों, तो भानु प्लस उदय, जहाँ पे बड़े की मात्रा लगी वहीं से हम लोग इसका विच्छेद करेंगे, तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय इसका यह बनेगा। तो यहाँ पे छोटा ओ और छोटा मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पे बड़ा ओ बनाएगा और संधि कौन सी जो है, दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से भू ऊर्जा में भी यहाँ पे भी भा में बड़े ओ की मात्रा लगी है, तो इसका हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भू प्लस ऊर्जा बनेगा। अब यहाँ पे नियम कौन सा, बड़ा ओ प्लस बड़ा ओ बराबर क्या बनाएगा, बड़ा ओ बनाएगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक नंबर तक जितने भी एग्जाम्पल है उन सभी शब्दों में जो संधि है वो आपकी दीर्घ संधि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे अर आ गया, देखिए यहाँ पे आपका अभी मैंने आपको बताया अर आ जाए, अर का अर्थ है कि उड़ते रा की मात्रा या फिर ए की मात्रा है और ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे संधि कौन सी होगी, इन अगर यहाँ पे ये सभी मात्रा आ जाए तो वहां पे संधि आपकी गुण संधि होगी। तो यहाँ पे आप गुण संधि के नियम आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सप्तऋषि लिखा है, तो अगर हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सप्त प्लस ऋषि बनेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपकी संधि कौन सी होगी, यहाँ पे आपकी गुण संधि है। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपका जैसे हमने यहाँ पे ले लिया महर्षि ले लिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे महर्षि ले लिया, तो महर्षि में भी आपकी गुण संधि है, तो अगर हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि होगा। ओके दोस्तों, महा प्लस ऋषि। चलिए अब यहाँ पे 10 11 और 12 जो नंबर है उसमें देखिए ए की मात्रा लगी है, तो ए की मात्रा लगी है तो इन सभी में भी आपकी गुण संधि होगी। ए की मात्रा लगी इन सभी में, तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि। तो जहां पे ए की मात्रा लगी वहीं से हम लोग इसका विच्छेद भी कर देंगे, तो उपेंद्र का संधि विच्छेद का जो है उप प्लस इंद्र हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आपका सुरेश लिखा है, सुरेश दोस्तों यहाँ पे जो पर्यायवाची वो इंद्र भगवान का है, तो सुरेश यानी सुर का अर्थ है देवता, तो इसका यहाँ पे क्या बनेगा, सुर प्लस ईश बनेगा। सुर मतलब की देवता, ईश मतलब की भगवान, देवताओं के भगवान कौन है, इंद्र। रमेश लिखा है, तो इसका भी हम लोग विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे नियम दूसरा हो जाएगा, रमा होगा, रम नहीं होगा दोस्तों, रमा होगा, तो रमा प्लस ईश बन जाएगा। रमा का अर्थ है कि लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। ईश का अर्थ है भगवान, तो लक्ष्मी जी के भगवान यानी कि उनके जो प्रिय हैं तो वो भगवान विष्णु ही हो गए। ये रमेश जो है भगवान विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे अर की मात्रा ए की मात्रा होगी वहां पे संधि कौन सी होगी, गुण संधि। अब ओ की मात्रा देखिए, यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है, तो जहाँ पे ओ की मात्रा भी होगी, यहाँ पे 13 14 15 में यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी, क्योंकि ओ की मात्रा वाला नियम है। तो सर्वोदय लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे सर्वोदय का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो सर्व प्लस उदय बनेगा इसका, सर्व प्लस उदय। सर्व का अर्थ है कि सभी और उदय का अर्थ है कि एक तरह से मतलब कि निकलना या रास्ता बनाना, तो सर्वोदय यानी कि सभी का उदय होना चाहिए, सभी का विकास, सभी का कल्याण होना चाहिए, सर्वोदय। फिर हितोपदेश, दोस्तों हितोपदेश एक संस्कृत की पुस्तक भी है और इसके जो राइटर है वो नारायण पंडित हैं। तो हितोपदेश यहाँ पे अगर हम लोग इसको विच्छेद करें तो क्या बनेगा, हित प्लस उपदेश, मतलब कि ऐसा उपदेश जो सभी के हित में आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हितोपदेश कहते हैं। तो यहाँ पे आपका हितोपदेश में संधि कौन सी है, यहाँ पे भी गुण संधि हो जाएगी, ओ की मात्रा लगी है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पे या में किसकी मात्रा है, तो ओ की मात्रा है, यहाँ पे भी आपकी गुण संधि हो जाएगी। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सूर्य प्लस ऊर्जा बनेगा। दोस्तों ऊर्जा में आपका बड़ा ओ बनता है, यहाँ पे आप लोग गलती ना करेगा, जहाँ पे जो शब्द है वही आपको लिखना है, अपने मन से कोई भी शब्द नहीं लिखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे अय की मात्रा लगी है, देखिए यहाँ पे अय की मात्रा लगी है, तो जहाँ पे ए की मात्रा होगी वहां पे संधि वृद्धि संधि होगी, क्योंकि वृद्धि का अर्थ की बढ़ना। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा है, यहाँ पे सभी में ए की मात्रा, तो संधि कौन सी, गुण संधि है। अब यहाँ पे आय की मात्रा आ गई, तो आय की मात्रा होने पर संधि वृद्धि संधि हो जाएगी। तो लोकेशना लिखा है, इसका हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संधि विच्छेद लोक प्लस एसड़ा बनेगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोक प्लस एसड़ा, तो ये आपका बन गया। इसी प्रकार से मतय के लिखा है, मतय के में भी आपकी वृद्धि संधि होगी, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मत प्लस ऐक बनेगा। मतय का अर्थ है कि जो विचार है वो उसमें समानता है, मत प्लस ऐक की है, यहाँ पे ऐक की होगा ना कि एक ही होगा, मत प्लस ऐक। इसी प्रकार से रमेश्वर लिखा है, तो रमेश्वर में भी आपकी वृद्धि संधि है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रमा प्लस ऐश्वर बनेगा। ऐश्वर का अर्थ की शोहरत दौलत हो गया दोस्तों, रमा प्लस ऐश्वर। अब यहाँ पे जो आपका 19 20 लिखा है, यहाँ पे भी आपकी वृद्धि संधि औ की मात्रा आ गई, औ की मात्रा होने पर यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रमोज लिखा है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, परम प्लस ओज बनेगा। ओज का अर्थ की तेज या चमक, परम का अर्थ की बहुत ही ज्यादा होगा दोस्तों।
तो प्र प्लस ओ जो बनेगा, फिर यहाँ पे लिखा महोदार्य लिखा है, तो महोदार को संधि विच्छेद का जगह हो जाएगा महा प्लस औदार्य। दोस्तों औदार का अर्थ की विनती करना या निवेदन करना, महा का अर्थ की बहुत अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 16 से लेकर 20 तक यहाँ पे जो संधि वो कौन सी वृद्धि संधि है। दोस्तों इधर वाला रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है 21 से लेकर आपका 25 तक, 21 से लेकर 26 तक यहाँ पे जो संधि है वो आपकी यड़ संधि है। तो दोस्तों यड़ संधि में मैंने आपको नियम बताया था कि वहां पे कोई भी शब्द होगा और उसमें आदक्षर होगा और आदक्षर के तुरंत बाद में यह आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको आदक्षर तो अभी पता नहीं चलेगा। इसको समझाने से पहले यड़ संधि के 2-3 जो छोटे मोटे एग्जाम्पल है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदक्षर होगा और उससे तुरंत बाद में क्या होगा, यह होगा, और संधि को उसी जगह वहां पे यड़ संधि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आदक्षर होता है और उसके बाद में क्या लिखा है, यह लिखा है, यहाँ पे संधि को उसी जगह यड़ संधि हो जाएगी। और अगर आदक्षर के बाद में या है तो वहां पे जो पूरा अक्षर है उसको पूरा करने के बाद मात्रा है तो छोटे की या बड़े की दोनों में से एक लगाएंगे। तो यहाँ पे अत्यल्प लिखा है, अत्यल्प में संधि कौन सी हो गई, हमने देखा यड़ संधि, आदक्षर या गया तो हमने पहचान लिया, और यहाँ पे संधि कौन सी हो गई, यड़ संधि। तो अब करना यह है कि जो हमारा आदक्षर उसको हम लोग पूरा कर लेंगे, तो पूरा हमने कर लिया, अब उसको हमने पूरा कर लिया। अब मात्रा है तो छोटे की बड़े की दोनों में से एक लगाएंगे। तो अति में दोस्तों छोटी की मात्रा लगती है, जो लगती है वही लगाएंगे, अपने मन से कोई भी उसमें आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो या लिखा है, अब या में जो मात्रा होगी वही आपको आगे निकाल के लिख देना, ये इसका दूसरा स्टेप है संधि विच्छेद करने का। तो या में किसी मात्रा दोस्तों छोटे आ के यहाँ पे क्या बन गया, अति प्लस अल्प बन गया। इसी प्रकार से एक हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे जो बड़े की मात्रा उसका भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है नदेश्वर लिखा है, कोई दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नदेश्वर लिखा है। तो बहुत ही सरल, बस आपको एक बार अगर लॉजिक समझ में आ गया तो आप आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आदक्षर यहाँ गया तो संधि कौन सी हो गई, यड़ संधि हो गई, बहुत ही सरल है। तो अब यहाँ पे हमारा आदक्षर कौन सा है, उसको पूरा कर ले, पूरा करने का अर्थ यहाँ पे जो अलंत है उसको हटा दिया, तो अब यहाँ पे नद हो गया। अब नदी में दा में किससे मात्रा लगती है, बड़ी की है, तो सभी को पता होगा। अब यहाँ पे करना ये कि या में जो मात्रा वही आपको आगे निकाल के लिख देना है। तो या में किससे मात्रा है कि यहाँ पे, तो क्या बन गया, नदी प्लस ऐश्वर्य बन गया, बस हो गया। तो संधि कौन सी, यड़ संधि, आदक्षर आ गया और उसके बाद में अगर यह है तो वहां पे संधि कौन सी जगह, यड़ संधि। अब यहाँ पे लिखा पर्यावरण लिखा है, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे सर इसमें आदक्षर तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आदक्षर आपका दिया है। जैसे यहाँ पे हमारे 21 नंबर यहाँ पे आपका लिखा है पर्यावरण लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम लोग पर्यावरण में अगर उच्चारण करें तो यहाँ पे जो रा है यही आपका आदक्षर है। अगर हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो रा यहाँ पे निकल के आएगा इस प्रकार से, रा आपका यहाँ पे निकल जाएगा, पा और या के मध्य में होगा, तो आदक्षर हमारा मिल गया रा आदक्षर, उसके बाद में या गया, और यहाँ पे संधि कौन सी हो गई, यहाँ पे संधि आपकी यड़ संधि हो गई, क्योंकि आदक्षर के बाद में या गया तो संधि कौन सी हो गई, यहाँ पे यड़ संधि हो गई। आदक्षर आपका यही है, उड़ते रा की जो मात्रा है वही है आपका आदक्षर है। अगर आप इसको बोलेंगे तो पा और या के मध्य में इसका उच्चारण होगा, ठीक है। तो हमें करना ये है कि जो हमारा आदक्षर है उसको हमने पूरा कर लिया। पूरा करने का अर्थ है इसमें जो लगा हुआ लंत है उसको आपको हटा देना है। अब यहाँ पे मात्रा है तो छोटी की बड़े की दोनों मछुए लगाएंगे। तो परी में मतलब कि यहाँ पे जो मात्रा लगती है वो छोटी की लगती है, परी का अर्थ है चारों ओर। अब या में जो मात्रा वही आपको आगे निकाल के लिख देना है। तो या में किसी मात्रा है बड़े आ की, और यहाँ पे क्या हो गया, परिधन आवरण, चारों ओर से ढका हुआ जो आवरण है उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका सही संधि विच्छेद हो गया, और यहाँ पे संधि कौन सी हो गई, यड़ संधि। तो दोस्तों यहाँ पे जो पर्यावरण है इसका आपका परिधन आवरण हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे उपयुक्त लिखा है, ये भी बहुत ही सरल है। अगर हम लोग देखें कि उपयुक्त लिखा है और इसको अगर हम लोग बोले उपयुक्त, तो यहाँ पे जो उड़ते रा की मात्रा है ये आपका यहाँ पे पा और या के मध्य में आ गई। देखिए दोस्तों यहाँ पे उड़ते रा की मात्रा जो है उसको हमने निकाल के अलग लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे आपका आदक्षर मिल गया, आदक्षर कौन सा है, रा है, और उसके बाद में क्या आ गया, ये आ गया। तो संधि कौन सी हो गई, यहाँ पे भी संधि आपकी यड़ संधि हो गई। कहने का इन दोनों में हमारी संधि कौन सी हुई, यड़ संधि। और पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या था, परिधन आवरण। अब हम लोग उपयुक्त का करते हैं। तो अगर हमने पर्यावरण का कर लिया होगा तो उपयुक्त वाला भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए आदक्षर कौन सा हमारा, रा है, तो रा को पूरा कर लिया। मात्रा है तो छोटे की बड़े की दोनों में से एक लगाएंगे, तो ऊपरी में रा में छोटी की मात्रा लग गई। अब करना ये है कि या में जो मात्रा है आपको आगे निकाल के लिख देना है। तो या में किसी मात्रा है छोटे ओ की, तो ये हो गया ऊपरी धन उक्त हो गया। ऊपरी का अर्थ के ऊपर, उक्त का अर्थ के कहा गया, जो ऊपर कहा गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपयुक्त कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों में संधि कौन सी हुई, यड़ संधि हो गई। अब आते हैं 23-24 में, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो 23-24 को करने से पहले यहाँ पे इसके जो छोटे एग्जाम्पल है उसको हम लोग समझ लेते हैं।
तो अब देखिए आदाक्षर है और वहां पे बा गया, आदाक्षर है बा गया, तो भी इन दोनों में संधि कौन सी, ईयर संधि होगी। आदाक्षर के बाद में अगर बा जाए तो वे संधि कौन सी होगी, ईयर संधि होगी। तो इसको करने से पहले हम लोग एक दो छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। ये आदाक्षर या तो आपका मध्य में आ सकता है या आरंभ में आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आदाक्षर है वह का मध्य में नहीं आए, आरंभ में आ गया। आदाक्षर है बा है तो हमें संधि कौन सी होगी, ईयर संधि होगी। इसमें कुछ नहीं करने, बस आपको पहचानना है। तो आदाक्षर हमारा कौन सा सा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आदाक्षर के बाद में अगर बा आ जाए तो उसको पूरा करने के बाद, आदाक्षर को पूरा करने के बाद मात्रा तो छोटे होके या बड़े होके दोनों में से एक लगाएंगे। तो आदाक्षर हमारा सा हो गया। अब यहाँ पे मात्रा किसकी लगा दी, छोटे होके सो हो गया। बा में किसकी मात्रा, बा में छोटे आ की मात्रा। देखिए यहाँ पे बा लिखा है, यहाँ पे व्यंजन है, तो व्यंजन में छोटे आ की मात्रा होती है, तो उसमें जो मात्रा वही निकाल के आपको आगे लिख देना। तो क्या बन गया, सु प्लस अच्छा बन गया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे हमारा आदाक्षर मध्य में आएगा। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल ले लिया अन्वय ले लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे अन्वय, अन्वय है, अनुवादेश है, कई सारे एग्जाम्पल है, आप अपने मन से भी नोट कर सकते हैं। आदाक्षर है बा है, संधि कौन सी हुई, यार संधि हो गई। आदाक्षर को हमने पूरा कर लिया, पूरा यहाँ पे हमें कौन सा करना है, ना करना है। नाम में किससे मात्रा आ गई, छोटे हो के आ गई, यहाँ पे क्या बन गया, अनु बन गया। वा में किससे मात्रा छोटे आके क्या बन जाएगा, अनु प्लस ए बन गया, बस हो गया। और यहाँ पे भी संधि कौन सी, यार संधि है। अब यहाँ पे मध्वाचार, इसका हमें बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने मध्वाचार को उठा के यहाँ पे लिख दिया, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल है। यहाँ पे हमारा जो आदाक्षर है वो कौन सा है, वो हमारा धा है, तो धा को हमने पूरा कर लिया। अब दोस्तों मधु में जो मात्रा लगती है वो छोटे होके लगती है, तो यहाँ पे हमने मधु लिख दिया। अब वा में किसकी मात्रा, वा में बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, मधु प्लस आचार बन गया, बस हो गया। और कुछ नहीं करना, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक अगर आपको पता चल गया तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे 24 नंबर में आपका लिखा है वधवा गमन लिखा है, तो वधवा गमन में भी आपकी यार संधि होगी, क्योंकि आदाक्षर है, उसके बाद में बा गया तो संधि वही होगी, यार संधि। तो इसका हम लोग करते हैं वधवा गमन। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा है वधवा गमन, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सरल है। हमारा आदाक्षर कौन सा है, धा, उसको हमने पूरा कर लिया यहाँ पे। दोस्तों वधु में धा में बड़े की मात्रा लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। वा में जो मात्रा है आपको आगे निकाल के लिख देना है, तो वा में इसकी मात्रा है बड़े आके, क्या बन जाएगा, वधु प्लस आगमन, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जो 25 नंबर है, यहाँ पे यार संधि में या आएगा, बा आएगा, जैसा भी मैंने आपको बताया, और यहाँ पे त्रा आएगा। दोस्तों त्रा में भी आपका आदाक्षर है, क्योंकि त्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है, और ये किससे मिलकर बना, ता और रा के मिलने से बना है, तो आदाक्षर हमारा यहाँ पे भी आ गया। परसों जो यहाँ पे 29 तारीख को पेट का एग्जाम था, दूसरे शिफ्ट में यही क्वेश्चन था, पितृच्छा में कौन सी संधि है, या पितृच्छा का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो उसमें आपकी यार संधि थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा है पित्राज्ञा लिखा है, कुछ नहीं करना है। इसमें हमारा जो आदाक्षर कौन सा है, ता को लिख देना है, बस करना ही है कि इसमें री से ऋषि की मात्रा लगा देनी, और कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हमने री से ऋषि की मात्रा लगा दी। त्रा में किसकी मात्रा है दोस्तों, त्रा में किसकी मात्रा है, बड़े आके, तो उसमें जो मात्रा वही आपको आगे निकाल के लिख देना है, तो क्या बन जाए, पितृ प्लस आज्ञा, बस बन गया। इसी प्रकार से आपका अगर मात्रा आज्ञा आ जाए, मात्र प्लस आज्ञा। अब जैसे यहाँ पे लिखा मातृ इच्छा लिखा है, देखिए यहाँ पे मातृ इच्छा लिखा है, तो यहाँ पे हमारा अक्षर कौन सा ता है, ता में किसकी मात्रा गई, री से ऋषि की मात्रा हो गया। त्रा में जो मात्रा वही आपको आगे निकाल के लिख देना है, तो त्रा में किसकी मात्रा छोटे की है, तो क्या बन जाएगा, मात्र प्लस इच्छा बन जाएगा, मात्र प्लस इच्छा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी संधि कौन सी, यार संधि है। इन सभी में हमारी संधि है वो कौन सी, यार संधि है। अब देखिए 27, 28 और 29 नंबर में यहाँ पे हमारे जो संधि है वो अयादी संधि है। अयादी संधि के मैंने आपको 4 नियम बताए थे, वो चारों नियम आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। 4 नियम ये थे, आय, आय, आव, आय, आय, अब और आव, ओके दोस्तों, ये सभी 4 नियम थे। आय है तो मात्रा ए की, आय है तो मात्रा आय की, अब है मात्रा ओ की, और आव है मात्रा आओ की, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे चयन लिखा है, अयादी संधि की एक पहचान ये है कि उसमें केवल 3 ही व्यंजन होंगे, 3 से ना कम होंगे ना 3 से अधिक होंगे, ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पे चयन लिखा है। अब देखिए हमने यहाँ पे चयन लिखा है, तो मैंने आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल होगा उसके शुरुआत में 2 व्यंजन से तुलना करनी है। देखिए मैच कर रहा है, चाय आय, चाय आय, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो करना ये है कि यहाँ पे जो हमारा पहला व्यंजन है चा, उसमें मात्रा एक ही आ जाएगी, बस आपको तुलना कर लेनी, और जो मात्रा है वहां पे आपको वो मात्रा लगा देनी है। यहाँ में किसी मात्रा, यहाँ में किसी मात्रा छोटे आके क्या बन गया, 6 प्लस अन बन गया। इसी प्रकार से आप लोग शयन और नयन, इसका सही संधि विच्छेद करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नाभिक लिखा है दोस्तों, तो नाभिक को अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे आपका दूसरा
जो है 28 नंबर यहाँ पे लिखा है, नाविक लिखा है। अब मान लीजिए कि नाविक को आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे जो छोटी की मात्रा है उसको आप हटा दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बन गया, नाव। तो नाव आप देखिए इससे मैच कर रहा है, इसके चौथे नियम से मैच कर रहा है, नाव आव। तो जब मैच हो जाएगा तो यहाँ पे मात्रा लगा दीजिए। तो पहले व्यंजन कौन सा हमारा, ना में किसकी मात्रा आ जाएगी, ओ की। जो मात्रा वही आपको लगाने नियम के अनुसार, तो यहाँ पे मात्रा किसकी आएगी, ओ की। बा में किसकी मात्रा, छोटी की, उसमें जो मात्रा वही आपको आगे निकाल के लिख देना है। तो क्या बन गया, 9 + 1 बन गया। इसी प्रकार से जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले गबीस ले, तो गबीस देखिए अगर आपको मान लीजिए बनाने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा हटा दीजिए। तो क्या हो गया, गब अब। देखिए इससे मैच कर रहा है, गब अब, ये मैच कर रहा है। तो जब मैच हो जाएगा तो यहाँ पे बड़ी मात्रा लगा दीजिए। तो पहला व्यंजन हमारे कौन सा, गा में किसकी मात्रा आ गई, ओ की। तो क्या बन गया, गो बन गया। बा में दोस्तों किसकी मात्रा है, बा में बड़े की मात्रा है। तो यहाँ पे जो मात्रा वही आपको आगे निकाल के लिख देना है। तो क्या बनेगा, गो + एस बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका श्रवण, तो श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, श्रवण। और श्रवण में संधि कौन से, अयादेय संधि, क्योंकि आपको यहाँ पे कैप्चर हो गया। ये लोग ये जो है ये आप लोग करके बताएंगे। अब लास्ट में हमारा लिखा पवित्र लिखा है। तो दोस्तों पवित्र, पवित्र दोस्तों पवित्र का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होता है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। तो पवित्र का अगर मान लीजिए आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे ये मात्रा आप हटा दीजिए। देखिए मैच कर रहा है, पव अब। देखिए इससे मैच कर रहा है, तीसरे नियम से, पव अब मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ये मात्रा फिर से लगा दीजिए। तो पहला व्यंजन हमारे कौन सा, पा में किससे मात्रा है, ओ की। क्या बन गया, पो बन गया। बा में किससे मात्रा है, बा में दोस्तों यहाँ पे छोटी मात्रा है। तो क्या बन जाएगा, पौ धन इत्र बन जाएगा, बस बन गया। दोस्तों इत्र नगरी किसे कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो स्वर संधि के 5 नियम थे, 5 संधियां थी, दीर्घ संधि, गौड़ संधि, वृद्धि संधि, गैर संधि और अयादेय संधि, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। कल के क्लास में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। दोस्तों जय हिंद।